Assalamu alaikum. This is Farooq Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। हम चैप्टर 16 कर रहे हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसका ये पार्ट 3 है और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह स्केलेटन पढ़ेंगे, ह्यूमन स्केलेटन। स्केलेटन होता क्या है? स्केलेटन होता है वो सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स या सेट ऑफ हार्ड बोन्स जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और शेप आपकी बॉडी को देता है। अब ये क्या होता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, एंडो, एक्सो और होता है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जो एंडोस्केलेटन होता है ना, वो बिलोंग करता है, वो रिलेट करता है कार्टिलेज और बोन से। एंडोस्केलेटन वर्टिब्रेट्स में कंपोज करता है 2 टाइप्स ऑफ लिविंग टिश्यूज मटेरियल, जिसको हम कहते हैं बोन्स और कार्टिलेज। सो बोन्स का हम पढ़ चुके हैं, बोन्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। आज हम कार्टिलेज पढ़ेंगे। कार्टिलेज एक सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, सराउंड करता है, एक लेयर होती है, कवरिंग होती है इसके ऊपर, और उस कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम एक लेयर है, एक कवरिंग है कार्टिलेज की, प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्केलेटन में, और इसको ये भी कहते हैं कि प्रिकर्सर है बोन्स का इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसी से ही बोन्स की प्रोडक्शन होती है, बोन्स की फॉर्मेशन होती है। करने से पहले कि कार्टिलेज क्यों ज़रूरी होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ स्मॉल कैविटीज़ होती हैं, प्रेजेंट होती हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स होता है कि एक बोन का जो कनेक्टिव टिश्यू है, मटेरियल है, उसको हम कहते हैं, बोन्स का कुछ मटेरियल होता है, वो होता है मैट्रिक्स। उस ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। जब हमने बोन्स पढ़ी थी तो मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये वो मैट्रिक्स होता है और उस मैट्रिक्स में कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, उसको हम लुसिनी कहते हैं, और ये लिविंग सेल्स होते हैं कार्टिलेज के, कॉन्ड्रियोसाइट्स। अब क्या है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जॉइंट में। ये बोन्स होती हैं, उनके बिटवीन जॉइंट होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट हो रही होती है। तो ये जो मूवमेंट हो रही होती है ना, ये बोन्स में, इस जॉइंट के बिटवीन कुछ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो कार्टिलेज है ये प्रोवाइड करता है कुशन, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। अगर आप खुद देखें, अगर ये कार्टिलेज ना हो आपकी बोन में, अगर ये कार्टिलेज ना हो आपकी बोन में, तो ये हो सकता है कि जो बोन्स हैं वो बार बार टकराने से टूट सकती हैं, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। या ये भी हो सकता है कि आप डिजीज़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्टिलेज की डिपोजिशन ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। तो ये है कि ये प्रोवाइड करता है कुशन, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन्स, गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस एंड वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग मूवमेंट। जब मूवमेंट कर रहे होते हैं तो वो वेट बेयरिंग जो एक प्रोटेक्शन होती है फोर्सेस से, वो ये कार्टिलेज प्रोवाइड करता है। कार्टिलेज ही है। अच्छा, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स होती नहीं है, तो ये अपनी नरिशमेंट कैसे लेता है? तो ये नरिशमेंट लेता है सराउंडिंग टिश्यूज से बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो रही होती है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब हम ये भी कह सकते हैं कि इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती ना, तो ये दैट्स वाई ये बहुत स्लोली ग्रो करता है, रिपेयर बहुत स्लोली करता है, क्योंकि हम इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती, जबकि बोन्स के पास ब्लड वेसल्स होती हैं। इनके जो लिविंग सेल होते हैं उसको हम कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स, और ये डिवाइड होते हैं, ये डेवलप करते हैं बोन्स को। हमने क्या था ना, प्रिकर्सर है बोन का डेवलपिंग एम्ब्रियो में। सो दैट्स वाई क्या है कि ये इनकी आउटर कवरिंग होती है और पेरिकॉन्ड्रियम, और इनके पास कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स होते हैं जो आगे डेवलप करते हैं बोन्स को। अच्छा, कॉन्ड्रियोप्लास्ट सेल्स हैं। हम लोगों ने, जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्टियोजेनिक प्रोटोजेनिटर सेल्स होता है। यही सेल्स होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट में आगे डेवलप होते हैं और फिर यही सिक्रीट करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सिक्रीट करते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स बोन के लिविंग सेल्स होते हैं, जबकि जो कॉन्ड्रियोसाइट्स हैं वो कार्टिलेज के लिविंग सेल्स होते हैं। सो वो बनते किससे हैं? वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं ऑस्टियोजेनिक प्रोजेनिटर सेल से। यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, डिफरेंट इनकी, इसलिए इनको डिवाइड किया गया है अबाउट देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स। 3 होते हैं, हाईलाइन कार्टिलेज होता है, फिब्रो कार्टिलेज होता है, और एक होता है इलास्टिक कार्टिलेज। पहले हम बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज की। तो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है हमारे जो एयर है उसके पिना में प्रेजेंट होता है, एयर फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस में प्रेजेंट होता है, लिरिनिक्स में प्रेजेंट होता है। ये इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है ये हम बता रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें इसकी दूसरी क्वालिटीज़ पे, तो मोस्ट फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है। ये बहुत मजबूत होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये मूव कर सकता है। लोकेटेड होता है पिन ऑफ द एयर में, एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स में, मैंने आपको बताया एयर फ्लैप्स में, एपिग्लॉटिस में, लिरिनिक्स में।
फिब्रो कार्टिलेज की बात करें तो फिब्रो कार्टिलेज वर्टिब्रीज में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज ऑफ नीज में प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रीज में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, सो उसमें फिब्रो कार्टिलेज होता है, नी जॉइंट में भी प्रेजेंट होता है। पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल में आपको बताऊंगी। तो स्केलेटन डिवाइड होता है एक्सियल और पेंडिकुलर में, सो एपेंडिकुलर स्केलेटन पेल्विक और आगे डिवाइड होता है पेल्विक और पेक्टोरल में। जो पेक्टोरल गर्डल है वो पेक्टोरल गर्डल होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये कि फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है नी जॉइंट में, पेक्टोरल गर्डल में और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। अगर हम बात करें फिब्रो कार्टिलेज की तो ये हार्डेस्ट होता है अमंग अदर कार्टिलेजेस। स्ट्रॉन्ग और हार्डेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, मजबूत है ये चीज़, आप हम ये कहते हैं कि यू आर द स्ट्रॉन्ग इनफ टू बेयर ऑल द हार्डशिप्स, तो ये होता है कि मजबूत है। जबकि अगर हम हार्ड की बात करें तो हार्ड होते हैं, कोई सीड है तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सख्त है। तो ये हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इलास्टिक, जबकि फिब्रो होता है हार्डेस्ट। Now we are talking about हाइलाइन कार्टिलेज। तो हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लॉन्ग बोन्स होती है ना, उनके एंड पे हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लॉन्ग बोन्स आ गई आपकी फीमर आ गई, ह्यूमरस आ गई, तो ये लॉन्ग बोन्स होती है। थाई बोन और एक और बोन होती है शोल्डर बोन जिसको हम कहते हैं ह्यूमरस, सो ये उसमें प्रेजेंट होता है हाइलाइन कार्टिलेज। नोज में प्रेजेंट होता है, ये जो आपकी नोज की टिप है ये देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट होती है, तो ये दैट्स वाई हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसमें। रिब्स में प्रेजेंट होता है, स्टर्नम में प्रेजेंट होता है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, तो ये आपकी जो मिडिल ब्रेस्ट बोन है इसको भी स्टर्नम यही है। तो ये स्टर्नम में प्रेजेंट होता है नोज में, और एट द बोन सरफेस में मैनी जॉइंट जो लॉन्ग बोन्स है उनके एंड पे प्रेजेंट होता है। सो ये था, ये स्मूथ सरफेस होता है और ये अलाउ करता है कि वो स्लाइड कर सकें ईजिली। आप खुद भी देख सकते हैं, अपनी नोज पे ही हाथ रख के देखें तो ये बहुत स्लाइड है, बहुत सॉफ्ट टिश्यू है। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि हाइलाइन कार्टिलेज बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, ये अलाउ करते हैं टिश्यूज को वो स्लाइड कर सकें ईजिली। सो ये लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था अभी मैट्रिक्स में कुछ कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं जिसको हम लुसिनी कहते हैं। तो ये जो लुसिनी होती है, लुसिनाई होती है, या कुछ भी कह सकते हैं, ये कार्टिलेज में प्रेजेंट होती है, प्रोड्यूस करती है फिल्म मैट्रिक्स जो कंटेन करता है कोलेजन प्रोटीन। मैट्रिक्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, कोलेजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो क्या होता है कि इसमें प्रोटियोग्लाइकन भी प्रेजेंट होता है, सम अदर नॉन कोलेजिनस प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, और वो फिर आगे डेवलप करती हैं कार्टिलेज को। कार्टिलेज आगे डेवलप करता है बोन्स को, क्योंकि ये प्रिकर्सर है टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। सो ये था स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। डायग्राम दी हुई है, ये डायग्राम बहुत अच्छी दी हुई है, देखें आप खुद देख सकते हैं कि ये जो फिब्रो कार्टिलेज है ये हार्डेस्ट दिखाया गया है, इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई, जबकि जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आप देख सकते हैं अलग अलग भी है। तो ये है इलास्टिक फिब्रिन बताया हुआ है, ग्राउंड सब्सटेंसेस बताया हुआ है, कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड एलोसिनाई, कोलेजन फाइबर्स बताया हुआ है, पेरिकॉन्ड्रियम लेयर भी बताई हुई है, जिसकी जो लेयर होती है लाइक कवर होता है, ये डेंस लेयर होती है कोलेजन फाइबर्स की कार्टिलेज में, सो वो पेरिकॉन्ड्रियम होती है। सो दैट्स इट। डिफरेंस कर चुके थे लास्ट टाइम बोन्स के साथ, सो मैं वो नहीं करवाऊंगी। आई होप समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन के बारे में नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।